पढ़ा था। हाँ, हम लोगों ने वो पढ़ लिया था सब कुछ जो पढ़ना था, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर आज स्टार्ट करते हैं, है ना। समूह किसे कहते हैं, समूह की संरचना क्या होती है, हम लोग इसकी बात करते हैं आज। तो सबसे पहली परिभाषा है इसमें द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यदि S एक अरिक्त समुच्चय है तो यदि S एक अरिक्त समुच्चय है तो एक फलन f from S क्रॉस S to S एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। If S is a non-empty set, if S is a non-empty set, then a function f from if S is a non-empty set, then a function f from S cross S to S, then a function f from S cross S to S is called a binary operation. It's called a binary operation. अतः एक संक्रिया स्टार अरिक्त समुच्चय S पर अरिक्त समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया है। अतः एक संक्रिया स्टार अरिक्त समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया है यदि for every a comma b belongs to S, a star b belongs to S हो। So an operation star is a binary operation on. So an operation star is a binary operation on. So operation star is a binary operation on. Operation star is a binary operation on a non-empty set S. On a non-empty set S, if for every a comma b belongs to S, if for every a comma b belongs to S, a star b belongs to S. If for every a comma b belongs to S, a star b belongs to S. ठीक है, अगर a और b दोनों ही S के एलिमेंट हों तो a स्टार b भी S का एलिमेंट हो। समझ गए, a स्टार b भी S का एलिमेंट हो। अब इसमें आप साफ साफ देख सकते हो बच्चों कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी ऑपरेशन को बाइनरी देखना है तो उस सेट से आप दो एलिमेंट उठाओ, उस सेट से दो एलिमेंट उठाने का मतलब होता है S क्रॉस S से एक एलिमेंट उठाना, और उनमें ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट मिले वो भी S के अंदर मिले, मतलब जो A स्टार B मिले वो भी S का एलिमेंट है। जब कोडोमेन S है, सह प्रांत S है, तो रिजल्ट भी S के अंदर ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल एडिशन जो होता है ये n में एक द्विचर संक्रिया है। एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, एक द्विचर संक्रिया है।
एडिशन अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में द्विचर संक्रिया नहीं है। जिस भी ऑपरेशन को आपको देखना है कि बाइनरी है या नहीं है, आप जिस भी सेट्स पे देखना है उस सेट से दो एलिमेंट उठाओ, उनमें ऑपरेशन करो, देखो कि हर दो एलिमेंट के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी ए कॉमा बी, तो हर दो एलिमेंट के लिए अगर ए स्टार बी भी एस के अंदर आ जाए, उसी समुच्चय में आ जाए, तब तो ये ऑपरेशन उस समुच्चय में बाइनरी है, अदरवाइज बाइनरी नहीं है। सो लिख लो, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन एन, addition is a binary operation in n, and second point, addition is not a binary operation, addition is not a binary operation in, addition is not a binary operation in set of prime numbers, addition is not a binary operation in set of prime numbers, prime numbers के सेट में जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा प्राइम नंबर मिले कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 + 3 करोगे 5 प्राइम नंबर मिलता है, आप 2 + 5 करोगे 7 प्राइम नंबर मिलता है, लेकिन 2 + 13 प्राइम नंबर नहीं है, 3 + 5 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मान लो आपने सेट से दो एलिमेंट उठाए और रिजल्ट एडिशन के बाद, ऑपरेशन एडिशन का है, एडिशन के बाद आपने देखा तो रिजल्ट वापस प्राइम नंबर नहीं मिला, इसका मतलब प्राइम नंबर्स के सेट में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। सो बाइनरी है कि नहीं चेक करने का यही तरीका है कि उस सेट से दो एलिमेंट उठाओ और देखो कि रिजल्ट वापस उसी सेट में आता है या नहीं आता है। तो ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया। अगली परिभाषा है जो कहलाती है बीजीय संरचना। बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पर देखो कि परिभाषा इसकी बहुत सिंपल है कि एक अरिक्त समुच्चय S तथा उस पर परिभाषित एक अरिक्त समुच्चय S तथा उस पर परिभाषित एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं का समुच्चय एक बीजीय संरचना कहलाता है। A non-empty set S together with a non-empty set S together with one or more binary operations. A non-empty set S together with one or more binary operation defined on S. A non-empty set S together with one or more binary operations defined on S is called an algebraic structure. It's called an algebraic structure.
इज कॉल्ड एन अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं को मिलाकर जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम लोग बीजीय संरचना या अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो n कॉमा एडिशन एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, n कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन भी, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर नेचुरल नंबर मिलता है, धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक मिलता है, या गुणा करने पर भी धनात्मक पूर्णांक मिलता है। z कॉमा माइनस एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है। z प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन ये भी एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो एक या एक से अधिक आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। जैसे अगर आप इवन कोई भी ले लो, जैसे आप r ले लो तो r में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों ही बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो एक या एक से अधिक कितने भी बाइनरी ऑपरेशंस आप रख सकते हो, और ये सब मिलकर एक नॉन एम्प्टी सेट और उस पर डिफाइंड एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना कहते हैं। उसे अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बैक कर दूं। लिख लिया सर, अब बैक की क्या जरूरत, आपके मैसेज से पहले आ चुका है। सर पिछली वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, सर बैक, सर पिछली वाली स्लाइड दिखाना सर एक बार, सर बैक, ये सब मैसेज आ जाते हैं तभी मैं फिर बैक कर देता हूँ, है ना। आगे बढ़े, अब लिखो लिख लिया। सर आज तो पार्टीशन ऑफ नंबर कराना था, करा देंगे, छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पार्टीशन ऑफ अ नंबर करा देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, बीजीय संरचना के गुणधर्म, बीजीय संरचना के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग इनके जिन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एन अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, हम लोग इसके जिन प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं यहां पर, वो हैं, पहला संवृतता या क्लोजर कहलाता है, दूसरा है जो कहलाता है साहचर्यता या एसोसिएटिविटी, तीसरा है जो कहलाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है जो कहलाता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व,
existence of inverse और पांचवा है जो कहलाता है क्रम विनिमेयता कॉम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमेयता कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी, ये 5 चीजें हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लो इन्हें। कितनी स्लाइड हो गई सर? 2 स्लाइड हो गई हैं। देखो, अब आप आ जाओ तीसरी इन पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है संवृतता या क्लोजर। यदि संक्रिया स्टार समुच्चय S पर एक द्विचर संक्रिया है, यदि संक्रिया स्टार समुच्चय S पर एक द्विचर संक्रिया है, तो S को संक्रिया स्टार के लिए संवृत कहा जाता है। अर्थात S स्टार के लिए संवृत होगा फॉर एवरी A, B belongs to S, A स्टार B belongs to S हो। तो संवृतता या क्लोजर कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन का ही कॉन्सेप्ट है। सो लिख लो, इफ ऑपरेशन स्टार इज, ठीक है, इफ ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, if operation star is a binary operation on set S, if operation star is a binary operation on a set S, binary operation on a set S, then S is said to be closed under, then S is said to be, then S is said to be closed under, then S is said to be closed under the operation star. S is said to be closed under the operation star. Okay, then S is said to be closed under the operation star. That is S is closed under star. That is, S is closed under star if, that is, S is closed under star if for every A, B belongs to S, if for every A, B belongs to S, A star B belongs to S.
ठीक है, तो जो ऑपरेशन आपने वहाँ देखा था, है ना, बाइनरी ऑपरेशन में जो कंडीशन, जो डेफिनेशन देखा था, सेम डेफिनेशन क्लोजर के लिए भी है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही स्टार एस पर बाइनरी ऑपरेशन होता है, एस स्टार के लिए क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो सेट क्लोज्ड होता है, ऑपरेशन बाइनरी होता है। ठीक है, जब सेट क्लोज्ड होगा तो ऑपरेशन बाइनरी होगा, जब ऑपरेशन बाइनरी होगा तो सेट क्लोज्ड होगा। समझ गए? तो एक ही बात है, कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस है कि बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्लोज्ड सेट होता है, यही है। ये पहला हो गया संवृतता। सेकंड है जो कहलाता है साहचर्यता या सहचारी संक्रिया। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता या एसोसिएटिविटी। तो इसमें आप देख सकते हो कि एसोसिएटिविटी कैसे कहते हैं, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, अगर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी या साहचर्यता का मतलब है कि आप किसी भी क्रम में संक्रिया करो, रिजल्ट बराबर है, ब्रैकेट की जरूरत ना हो। जब दो से ज़्यादा अवयवों पे इनको संक्रिया करनी हो तो किसी भी क्रम में आप संक्रिया कर सकते हो। पहले बी और सी की संक्रिया करो, इनका ऑपरेशन करो और रिजल्ट का ए के साथ ऑपरेशन करो, या पहले ए और बी का ऑपरेशन करो और रिजल्ट का सी के साथ ऑपरेशन करो, रिजल्ट बराबर आए, दोनों में आंसर बराबर आए, तो हम लोग कहते हैं कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन है, ये संक्रिया सहचारी संक्रिया है। ठीक है, ये संक्रिया सहचारी संक्रिया है। सहचारी संक्रिया में खास बात क्या होती है कि यदि स्टार समुच्चय एस में सहचारी है, समुच्चय एस में सहचारी है, तो यह एस के प्रत्येक अरिक्त समुच्चय में सहचारी होगी, प्रत्येक अरिक्त समुच्चय में सहचारी होगी। ठीक है, इफ स्टार इज एसोसिएटिव इन अ सेट एस, if star is associative in a set S, if star is associative in a set S, if star is associative in a set S, then it will be associative in, if star is associative in a set S, then it will be associative in every subset of S, then it will be associative in every subset of S, sorry, every non-empty subset of S. It will be associative in every non-empty subset of S. मान लो ये कोई सेट है S और ये उसका सबसेट है T, नॉन एम्प्टी। अब अगर मान लो स्टार S में एसोसिएटिव है तो आप इस S के अंदर से कोई भी 3 ABC लोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप 3 ABC आप इसके अंदर से ले लेते हो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो जो आपने T के अंदर से 3 अवयव लिए वो तो S के अंदर भी आएंगे क्योंकि T S का सबसेट है। तो T के अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट लोगे वो S के भी अंदर में आएगा और S के अंदर आने के कारण इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए T के अंदर के भी हर 3 अवयव इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए स्टार T में भी एसोसिएटिव होगा। अगर स्टार S में एसोसिएटिव है तो स्टार T में भी एसोसिएटिव होगा। ठीक है, अच्छा, सबसेट नहीं लिखा हिंदी में, अरिक्त उप समुच्चय में सहचारी होगा, अरिक्त उप समुच्चय में सहचारी होगा।
ठीक है, इट विल बी एसोसिएटिव इन एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। ठीक है, साहचर्यता हो गई बात। साहचर्यता के बाद तीसरा हो गया, अच्छा सहचारी संक्रिया के बारे में आपको बता दूं कि बहुत सारी संक्रियाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हो। वो सारी संक्रियाएं सहचारी संक्रियाएं होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी संक्रियाएं सहचारी हैं? सर एक बार और बता दो। क्या बता दूं एक बार? इंग्लिश में, हिंदी में बोलना है, क्या बताना है? हाँ, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है तीन एलिमेंट्स उठाओ और तीन एलिमेंट्स में किसी भी क्रम में आप ऑपरेशन करो, रिजल्ट बराबर है। एलिमेंट का ऑर्डर नहीं बदलना है, एबीसी का क्रम एबीसी ही रहेगा। संक्रिया का ऑर्डर बदल गया, ऑपरेशन का ऑर्डर बदल जाए, तब भी रिजल्ट समान आए, तो हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है ना, सहचारी है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, एडिशन जो होता है वो सी में सहचारी संक्रिया है। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर सी में सहचारी संक्रिया है तो सी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लोगे, चाहे आर लो, चाहे क्यू लो, चाहे जेड लो, चाहे एन लो, हर जगह सहचारी होगा। भाई अगर सी में सहचारी हो गया तो उसके सभी नॉन एम्प्टी सबसेट में भी सहचारी होगा। मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो सी में सहचारी संक्रिया है ना। अच्छा, मैट्रिक्स गुणन जो होता है, एमएनआर, एमएनआर का मतलब होता है एन क्रॉस एन के मैट्रिसेज का कलेक्शन, इसमें सहचारी होता है। मैट्रिक्स गुणन सहचारी संक्रिया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन इज एसोसिएटिव इन सी, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सी, है ना। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सी, एडिशन इज एसोसिएटिव इन सी, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सी। किसी भी क्रम में आप तीन नंबर्स को जोड़ोगे रिजल्ट बराबर आएगा। किसी भी क्रम में आप तीन नंबर्स को गुना करोगे रिजल्ट बराबर आएगा। किसी भी क्रम में आप ए इंटू बी सी करो या ए बी इंटू सी करो, एक ही बात है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी सी करो या ए बी इंटू सी करो, एक ही बात है। एक बच्चे ने पूछा सी क्या है? सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टैंडर्ड नोटेशन है, आगे से ध्यान रखो इसे, ठीक है। आपको एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, ठीक है। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जब सी के बीच में ऐसे एक वर्टिकल लाइन आ जाए तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव इन सी, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन एमएनआर। So matrix multiplication is associative in MNR, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन MNR। और आप देख सकते हो जहाँ MNR का मतलब है बच्चों, MNR का मतलब है कि वो सभी मैट्रिसेस A n क्रॉस n जहाँ जितने भी ए आई जे हैं वो सब वास्तविक संख्याएं।
एन क्रॉस एन के सभी मैट्रिसेज का कलेक्शन जिनके सभी एंट्रीज वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, तो MNR एसोसिएटिव होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि फंक्शन कॉम्पोजिशन भी एसोसिएटिव होता है, फलनों का संयोजन। तो फलनों का संयोजन सहचारी संक्रिया है, सहचारी संक्रिया है। फंक्शन कॉम्पोजिशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। f ऑफ g ऑफ h बराबर f ऑफ g ऑफ h लिख सकते हो। और कोई भी सहचारी हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखने का तरीका ये है कि आप उसमें a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c करके चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी संक्रिया सहचारी है या नहीं है आप ऐसे चेक कर सकते हो। फंक्शन कॉम्पोजिशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए, मैं आर्बिट्रेटली कोई आपको स्ट्रक्चर दे दूं, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि MNR ही दिया, MNR में मैंने आपसे पूछा कि भाई एक स्टार करके ऑपरेशन दे दिया जहां A स्टार B बराबर AB प्लस B है, AB प्लस B है। और अब आपसे पूछ रहा हूं क्या ये संक्रिया सहचारी है? तो अब ये कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन तो है नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करने के लिए आप ऐसे करो कि भाई A स्टार B स्टार C निकाल कर देखो और A स्टार B स्टार C निकाल कर देखो कि दोनों आपस में बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो सहचारी होगी संक्रिया, नहीं आते हैं तो सहचारी नहीं होगी संक्रिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार BC प्लस CB, A स्टार BC प्लस CB, क्योंकि B स्टार C का ऑपरेशन पहले किया और फिर A के साथ उनको ऑपरेट करोगे तो A इंटू BC प्लस CB प्लस BC प्लस CB इंटू A, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ABC जोड़ ACB जोड़ BCA जोड़ CBA, BCA जोड़ CBA। सर फोर्थ इंग्लिश में प्लीज आवाज कट गई थी। फोर्थ है फंक्शन कॉम्पोजिशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। फंक्शन कॉम्पोजिशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ठीक है, तो ये A स्टार B स्टार C हो गया। तथा अगर आपने A स्टार B स्टार C किया तो क्या होगा? जब आपने A स्टार B स्टार C किया तो क्या होगा? तो पहले A स्टार B ऑपरेट करना पड़ेगा AB प्लस BA, और फिर रिजल्ट का ऑपरेशन C के साथ करना होगा। तो आपको मिलेगा AB प्लस BA इंटू C प्लस C इंटू AB प्लस BA। तो आपको मिलेगा यहाँ पे बच्चों ABC प्लस BAC प्लस CAB प्लस CBA। अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ABC के बराबर है, ACB इसमें कहीं है ही नहीं, CBA के बराबर है, लेकिन बीच वाले दोनों जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। बीच वाले दोनों इधर ACB और BCA है, उधर BAC और CAB है, इसीलिए बीच वाले दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए A स्टार B स्टार C बराबर नहीं हुआ A स्टार B स्टार C। तो ये संक्रिया सहचारी संक्रिया नहीं है। दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल के मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, उसके बारे में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है, तो आप डेफिनेशन यूज करके चेक कर सकते हो कि A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C आता है या नहीं आता है। आता है तो सहचारी है, नहीं आता है तो नहीं है। एक और देख लो, मान लो आपने R प्लस में ऑपरेशन किया स्टार का, जहां A स्टार B बराबर A की पावर log ऑफ B है।
ए की पावर log ऑफ बी है। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये संक्रिया सहचारी संक्रिया है? तो चेक करने का तरीका क्या है? क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी की पावर log सी और बराबर ए की पावर log ऑफ बी की पावर log सी बराबर ए की पावर log ऑफ सी इंटू log ऑफ बी। आप जानते हो log ऑफ m की पावर n करते हो तो n गुना log ऑफ m हो जाता है, तो ये बन गया a की पावर log c गुना log b। और दूसरी तरफ जब आप a स्टार b स्टार c लिखते हो तो आपको मिलेगा a की पावर log b स्टार c बराबर a की पावर log b की पावर log c। a की पावर log b की पावर log c किया तो ये फिर हो जाएगा a की पावर log b log c। a की पावर log b log c। आप देख सकते हो दोनों बराबर हैं। आप देख सकते हो कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c हुआ। तो इन जनरल आपको अगर चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखा कि भाई ये ऑपरेशन कोई जोड़ घटाओ वाला ऑपरेशन तो है नहीं, नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं, अपनी मर्जी से बना दिया गया कि ए स्टार बी बराबर ए रेज टू पावर लॉग बी है, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस बी ए है, इस तरह से बना दिया गया। तो इसमें आपको चेक करना हो तो आप इस तरीके से डेफिनेशन यूज करके चेक कर सकते हो। इनके डेफिनेशन को यूज करके आप इन्हें चेक कर सकते हो। आई बात समझ में? एसोसिएटिव ऑपरेशन या सहचारी संक्रिया क्या होती है और कैसे चेक करते हैं, लिख लो। सर ऑपरेशन डॉट, डॉट का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता तो होता ना एसोसिएटिव। डॉट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन सी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, लिख लिया? यस, ओके। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। सर बैक करिए, लिखना बाकी है, नहीं लिखा अभी तक। देखो भाई जल्दी लिखो। ओके, आगे बढ़े।
अब देखो, ये तो आपने देखा एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो किसी बीजीय संरचना S कॉमा स्टार का एक अवयव E बिलोंग्स टू S तत्समक अवयव कहलाता है यदि for every A belongs to G, यदि for every A belongs to S है ना, G नहीं S, every A belongs to S, A star E equals to A equals to E star A हो। मतलब उस अवयव को, इस अवयव को किसी भी अवयव के साथ अगर आप ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट जिसके साथ ऑपरेट करोगे वही रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसा कोई अवयव मिल जाए तो वो तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, और तत्समक अवयव का अस्तित्व मतलब कि वो तत्समक अवयव सेट के अंदर ही होना चाहिए, वो तत्समक अवयव सेट के अंदर ही होना चाहिए, तब वो कहलाता है उस बीजीय संरचना का तत्समक अवयव, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, लिखो एन एलिमेंट E belongs to S, an element E belongs to S is said to be, an element E belongs to S is said to be identity element of, an element E belongs to S is said to be identity element of algebraic structure, an element E belongs to S is said to be identity element of the algebraic structure, identity element of the algebraic structure S comma star, S comma star if for every A belongs to S, A star E equals to, A star E equals to A equals to E star A, A star E equals to A equals to E star A। ठीक है, तो ये कहलाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब यहां पर आप उदाहरण देख सकते हो, एग्जाम्पल देख लो आप यहां पर। जैसे Z प्लस में तत्समक अवयव 0 है। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड ए प्लस 0 बराबर ए बराबर 0 प्लस ए होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड प्लस इज 0, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड प्लस इज 0 है ना। तो तत्समक अवयव जेड प्लस में क्या हुआ? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड प्लस इज 0। ठीक है, आप देख सकते हो n कॉमा प्लस में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन n प्लस, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन n प्लस, n प्लस में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन n प्लस। क्यों? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू n। भाई तत्समक अवयव वही हो सकता है जो सेट के अंदर हो, सेट के बाहर अगर कोई मिल रहा हो तो वो तत्समक अवयव नहीं कहलाता। तो
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में जीरो ऐड करने पर आपको वही मिलेगा, लेकिन वो जीरो सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन n प्लस। n प्लस में आइडेंटिटी नहीं होगा, है ना। n कॉमा मल्टीप्लीकेशन में तत्समक अवयव एक है, क्योंकि एक तो होता है n के अंदर, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जो गुना के लिए तत्समक अवयव होता है वो एक होता है, क्योंकि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n, a इंटू 1 बराबर a बराबर 1 इंटू a, a इंटू 1 बराबर a बराबर 1 इंटू a, है ना। MNR कॉमा मल्टीप्लिकेशन में तत्समक अवयव IN है। IN का मतलब एक 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 और दोनों तरफ जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN is the identity element of, identity matrix IN is the identity element of MNR comma multiplication. Identity matrix IN is the identity element of MNR comma multiplication, है ना। थर्ड इंग्लिश में बोलूं, आइडेंटिटी 1 is the identity element in n comma multiplication. 1 is the identity element in n comma multiplication. 1 is the identity element in n comma multiplication. ये थर्ड है। IN equals to this is the identity element in MNR comma multiplication. समझ गए। तो जो भी आप स्टैंडर्ड जो नोटेशंस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है, उसमें तो आप इजीली बता सकते हो। फंक्शन कॉम्पोजिशन में तत्समक अवयव क्या होता है। अगर आप सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ले लो R से R पे, और इसमें फंक्शन कॉम्पोजिशन का ऑपरेशन लो, इसमें तत्समक अवयव I ऑफ x बराबर x है। आइडेंटिटी एलिमेंट in FR कॉमा फंक्शन कॉम्पोजिशन इज, identity element in FR comma function composition is I of x equals to x, which is identity function. तभी तो इसका नाम identity function है। The identity element in FR comma function composition is identity function I of x equals to x. ये इसमें तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। ये इसमें आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लिखो आइडेंटिटी फंक्शन I ऑफ x इक्वल्स टू x, आइडेंटिटी फंक्शन I ऑफ x इक्वल्स टू x is the identity element of FR comma function composition, FR comma function composition, ठीक है। FR comma function composition, क्योंकि FR का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू R, जहाँ f एक फलन है, where f is a function. अब for every f belongs to FR, f of I of x बराबर क्या होगा, f of I of x, और I of x होता है x, तो f of x हो गया, इसीलिए f of I बराबर f, तथा I of f of x बराबर I of f of x,
बराबर, अगर आई ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो आई ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स होगा, इसीलिए आई ऑफ एफ बराबर भी एफ हो गया। देयरफॉर फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आई बराबर एफ बराबर आई ऑफ एफ। यही तो परिभाषा है आइडेंटिटी फंक्शन की, यही तो परिभाषा है आइडेंटिटी फंक्शन की, आइडेंटिटी एलिमेंट की। समझ गए? तो कोई भी फंक्शन ले लो आप, कोई भी फंक्शन ले लो और वहाँ से आप देख सकते हो कि उसका आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन करोगे तो आपको वही फंक्शन मिलेगा। इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव है आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ गए? आइडेंटिटी फंक्शन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर फंक्शन कॉम्पोजिशन। समझ में आई बात? बाकी आपसे मतलब कोई भी कैसा भी स्टेटमेंट देकर, कैसा भी स्ट्रक्चर देकर पूछा जा सकता है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, या आपसे पूछा जाएगा कि वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसकी परिभाषा यूज कर सकते हो, जो इसका डेफिनेशन है तत्समक अवयव का, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए होना चाहिए। आप इस परिभाषा को वहाँ पर यूज कर सकते हो, आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हो और बता सकते हो। समझ गए? जैसे अगर आपने वही ऑपरेशन लिया एम एन आर कॉमा मल्टीप्लिकेशन या स्टार, जहां ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस बी ए, तो ए स्टार अगर ई बराबर ए चाहिए आपको, इसका मतलब ए इंटू ई प्लस ई इंटू ए बराबर ए चाहिए, तो ई बराबर 1/2 इंटू आई एन होगा, 1/2 इंटू आई एन होगा, क्योंकि a इंटू 1/2 इंटू आई एन बराबर a/2 प्लस a/2 इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो तत्समक अवयव आपको मिलेगा 1/2 गुना आई एन, मतलब डायगोनल पे हाफ होगा और बाकी जगहों पर 0 होगा। डायगोनल पे हाफ होगा और बाकी जगहों पर 0 होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर आप r प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन देखते हो, r प्लस कॉमा स्टार देख लो, r प्लस कॉमा स्टार जहां a स्टार b बराबर a की पावर log b हो, तो अब यहां पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट दिखने के लिए अगर a स्टार b बराबर a आ गया, तो इसका मतलब a रेज टू पावर log ऑफ b बराबर a आ गया, a रेज टू पावर 1 आ गया। इसका मतलब log ऑफ b बराबर 1 हो गया और b बराबर e हो गया। e का मतलब वो एक्सपोनेंशियल वाला e हो गया, आइडेंटिटी वाला e नहीं, एक्सपोनेंशियल वाला e हो गया। तो आप इसके फॉर्मूले को यूज करके कि a स्टार b बराबर a आ जाए तो b आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, या a स्टार e बराबर a आ जाए तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो आप इस तरीके से भी आप इन जनरल आप इसके डेफिनेशन को यूज करके आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकते हो। 5th नंबर समझ में नहीं आया सर? लास्ट स्लाइड पे कोशिश करो समझने की। क्यों समझ में नहीं आया? आपने फंक्शन कॉम्पोजिशन नहीं पढ़ा है? एक बार खुद से भी कोशिश करो समझने की, बहुत ही बेसिक चीज है। ये समझ में नहीं आया इसका मतलब आपको थोड़े और पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? फंक्शन कॉम्पोजिशन है, फलनों का संयोजन है। फलनों का संयोजन किसे कहते हैं जानते हो आप? नहीं जानते हो? जानते हो तो क्या समझ में नहीं आया इसमें?
आर से आर पे फंक्शंस का कलेक्शन है एफ ऑफ आर। अगर आपको दिखाना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हर एफ से इसका जब ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट एफ ही आना चाहिए। एफ ऑफ आई ऑफ एक्स फंक्शन कॉम्पोजिशन कैसे होता है? फॉग का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ आई ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ आई एक्स। आई एक्स कैसे परिभाषित है? देखो इधर, आई ऑफ एक्स कैसे परिभाषित है? आई ऑफ एक्स बराबर एक्स। ये देखो यहाँ पर आई ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो यहाँ पर आई ऑफ एक्स की जगह एक्स आ गया। तो देखो एफ ऑफ आई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ आई बराबर एफ हो गया। देखो इधर आई ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर आपको चेक करना है, क्योंकि ए स्टार बी बराबर ई, ए स्टार ई बराबर भी ए होना चाहिए और ई स्टार ए बराबर भी ए होना चाहिए। तो आई ऑफ एफ ऑफ एक्स भी चेक करना है, तो ये हो गया आई ऑफ एफ एक्स। अब जब आपके पास यहाँ दिया हुआ है कि आई ऑफ एक्स बराबर एक्स है, अगर आई ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो आई ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स होगा। आई ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो आई ऑफ वाई बराबर वाई होगा। आई ऑफ जेड बराबर जेड होगा। आई ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स होगा। तो इसका मतलब आई ऑफ एफ एक्स बराबर भी एफ एक्स ही आ गया, आई ऑफ एफ बराबर एफ आ गया। तो यही तो तत्समक अवयव की परिभाषा होती है कि इस समुच्चय के प्रत्येक फलन के लिए एफ ऑफ आई बराबर एफ बराबर आई ऑफ एफ है, तो तत्समक अवयव हो गया आई। यही तो परिभाषा है तत्समक अवयव की। समझ गए? सर कभी ई लेकर सॉल्व करते हैं, कभी बी लेकर। तो ये ऐसा इसीलिए क्योंकि लेकर तो ई ही सॉल्व करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे अगर मैं यहाँ पर ई लेकर सॉल्व करूँ, ए स्टार ई बराबर ए और सॉल्व करके आ जाए ई बराबर ई, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ई तत्समक अवयव का है और कौन सा ई एक्सपोनेंशियल वाला ई है? ई बराबर ई आ जाएगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वहाँ पर बी लिखा है, समझे? सिक्स्थ में दोनों तरफ से आइडेंटिटी है भाई। देखो ए स्टार बी बराबर ए हो गया, अब बी स्टार ए बराबर ए implies b raised to power log of a बराबर a implies e की पावर log of a into log of b बराबर e की पावर log of a। इसका मतलब log of a into log of b बराबर log of a। इसका मतलब log of b बराबर 1 और b बराबर e। दोनों तरफ से आइडेंटिटी है। बी स्टार ए बराबर भी ए करोगे तब भी आपको बी बराबर ई मिलेगा, ठीक है? बी स्टार ए को बी की पावर लॉग ए बोल सकते हो, आपने पढ़ाई है नहीं ये कहाँ से आ गया? क्योंकि ए की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स लॉग ए होता है। इस वाले फॉर्मूले को यूज किया और उसको लिख दिया। समझ गए? तो बी स्टार ए भी ए के बराबर ही होगा। मैं सर यही कह रहा था कि जब तक ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव ना हो तब तो चेक करना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा चेक, बट पता हो कि ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना? ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है इसीलिए इसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, है ना? ओके बच्चों, तो ये हो गया तत्समक अवयव का अस्तित्व। और कैसे निकालते हैं इन जनरल तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। अब ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब मैं आपसे पूछूं आपसे, जैसे कोई क्वेश्चन देकर पूछूं कि भाई निम्न में से क्या सत्य है?
पहला या इन जेड कॉमा स्टार में जेड कॉमा स्टार जहाँ ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 2 हो में तत्समक अवयव एक है। दूसरा जेड कॉमा स्टार में जहाँ ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी हो तत्समक अवयव एक है। तीसरा क्यू कॉमा स्टार में जहाँ ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 3 हो तत्समक अवयव एक है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। Which of the following statement is correct? Which of the following statements is correct? Which of the following statements is correct? First कहता है the identity element in Z comma star where the identity element in Z comma star where A star B equals to A plus B minus 2 where A star B equals to A plus B minus 2 is 1. A plus B minus 2 is 1. Identity element in that set is 1. Second, the identity element in Z comma star where A star B equals to A plus B minus AB. A star B where where A star B equals to A plus B minus AB is 1. Third, the identity element in Q comma star. The identity element in Q comma star where A star B equals to AB upon 3. A star B equals to AB upon 3 is 1. And fourth, none of these. ठीक है, किसी का आंसर 2 आ रहा है, किसी ने कहा तीनों सही है, किसी ने कहा चौथा सही है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट 4th ही बोल रहे हैं, है ना। और इसका सही आंसर 4th है। सही आंसर इसका 4th है। देखो, आप पहले को देखो, पहले में A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस 2 है, इसीलिए A स्टार E बराबर A का मतलब है A प्लस E माइनस 2 बराबर A हो जाना। A प्लस E माइनस 2 बराबर A हो जाना और E माइनस 2 बराबर 0 हो जाना, E बराबर 2 होना। तो पहले वाले में तो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होगा, 1 नहीं होगा। पहले वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है, 1 नहीं है। दूसरे वाले में A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस ए बी है। दूसरे वाले में A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस ए बी है। तो इसीलिए A स्टार E बराबर A होने का मतलब है A प्लस E माइनस A इंटू E बराबर A होना, E इंटू 1 माइनस A बराबर 0 होना और E बराबर 0 होना। तत्समक अवयव E होता है, A थोड़ी होता है।
है ना। तो E बराबर 0 होना, तो दूसरे वाले में भी तत्समक अवयव जो होगा वो 0 होगा, 1 नहीं होगा। दूसरा भी सही नहीं है, दूसरे वाले में भी तत्समक अवयव 0 है। रही बात तीसरे की Q कॉमा स्टार में, जहाँ A स्टार B बराबर AB बटा 3 है, तो तीसरे वाले में A स्टार B बराबर AB बटा 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसीलिए A स्टार E बराबर A बोलने का मतलब है A इंटू E बटा 3 बराबर A बोलना, और इसका मतलब A इंटू E बराबर 3 गुना A, इसका मतलब A इंटू E माइनस 3 बराबर 0 बोलना और E बराबर 3 बोलना। तो तीसरे वाले में तत्समक अवयव 3 है, वो भी 1 नहीं है। तीसरे वाले में भी तत्समक अवयव 3 है, 1 नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। तो आप डेफिनेशन यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या तत्समक अवयव होगा। समझ गए? डेफिनेशन यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हो। A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A को सॉल्व करके E का मान निकाल लो। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, सेट का रोल क्या होगा? सेट का रोल ये होगा कि समवृत्त ही नहीं हो पाएगा तो फिर आगे की बात कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ पर z की जगह n दे देता तो ये ऑपरेशन क्लोजर ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो बीजीय संरचना ही नहीं बनता, तत्समक अवयव कहाँ से बनाते? सेट इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हुआ आपका बच्चों तत्समक अवयव का अस्तित्व। फोर्थ पॉइंट होता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। है ना। तो आप देख सकते हो कि माना कि S कॉमा स्टार एक बीजीय संरचना है, बीजीय संरचना है जिसका तत्समक अवयव E है, जिसका तत्समक अवयव E है। तत्समक अवयव E है। ठीक है, किसी अवयव let S comma star be an algebraic structure, let S comma star be an algebraic structure with identity element E। किसी अवयव let S comma star be an algebraic structure, let S comma star be an algebraic structure with identity element E। Let S comma star be an algebraic structure with identity element E। ठीक है, किसी अवयव A belongs to A, S का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव B belongs to S होता है। A belongs to S का प्रतिलोम अवयव B belongs to S होता है यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A हो। The inverse of an element, the inverse of an element A belongs to S,
the inverse of an element A belongs to S, it's said to be B belongs to S. It's said to be B belongs to S. The inverse of an element A belongs to S. It's said to be B belongs to S. It's said to be B belongs to S if A star B equals to E equals to B star A. If A star B equals to E equals to B star A. अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और देखो, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की बात इसलिए आती है क्योंकि अवयव भी एस के अंदर होना चाहिए और प्रतिलोम उसका बी तभी कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को तो संतुष्ट करे ही करे, बट उसके साथ साथ वो अवयव भी एस के अंदर ही होना चाहिए। एस के बाहर जाकर आप एस के किसी अवयव का प्रतिलोम नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर क्लोज्ड है तो उसके बाहर जाने की तो बात ही नहीं है। जब भी जो भी होगा तत्समक अवयव भी होगा तो अंदर ही होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए तो वो भी अंदर ही होना चाहिए। अब तो हम लोगों ने कहा किसी अवयव का प्रतिलोम ऐसा हुआ, ए का प्रतिलोम बी ऐसे कहलाता है। अगर किसी भी बीजीय संरचना के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उस बीजीय संरचना में विद्यमान हो, if inverse of every element of an algebraic structure exists in that algebraic structure, then the algebraic structure has inverse element. तो उस बीजीय संरचना का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एस कॉमा स्टार के प्रत्येक अवयव का ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एस में विद्यमान हो तो एस कॉमा स्टार में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है। यदि किसी एक अवयव का भी प्रतिलोम एस में विद्यमान नहीं हो तो एस कॉमा स्टार में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता। हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। अगर एक सिंगल एलिमेंट का भी इन्वर्स नहीं हुआ तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, लिखो, इफ every element of S comma star, if every element of S comma star हाँ बस छोड़ रहा हूँ, शादी में जाओ आप लोग। सारे बच्चे बोल रहे हैं, 2-3 बच्चों की रिक्वेस्ट आ गई, फिर शादी में 2-3 जगह कन्यादान देने जाना है, अत्यावश्यक। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि क्लास 7:30 में ऑफ कर दो। सर जी आज जिम ने जाना है, थोड़ी जल्दी फ्री कर दो प्लीज़। फ्रेंड की शादी में नहीं गई तो नाराज हो जाएगी। अच्छा, सर इन्वर्स यूनिक होता है क्या? आज बहुत शादियां हैं। ठीक है, ओंकार सर को बोल दूंगा तो वैसे भी खुश हो जाएंगे कि हाँ आज तो छुट्टी है। तो बढ़िया है। खैर पहले इसको इंग्लिश में लिख लो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S comma star has inverse in S, if every element of S comma star has inverse in S,
has inverse in S, then S comma star has inverse element. Then S comma star has inverse element. ठीक है, then S comma star has inverse element. If there exists a single element in S comma star, if there exists a single element in S comma star, if there exists a single element in S comma star whose inverse does not exist in S comma star, whose inverse does not exist in S, whose inverse does not exist in S, whose inverse does not exist in S, then S comma star, then S comma star does not have inverse element. Then S comma star does not have inverse element. ठीक है, S comma star does not have inverse element. तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बच्चों. ओंकार सर की क्लास का क्या है वो तो ओंकार सर बताएंगे, अभी आ रहे हैं. मैं उनको बोलूँगा कि बच्चे ऐसा बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे होनी चाहिए क्लास, कुछ बोल रहे थे नहीं होनी चाहिए थी. बाकी तो ओंकार सर डिसाइड करेंगे ना, मैं कैसे बोल सकता हूँ. ठीक है, तो आप लोग थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर ओंकार सर आते हैं, उनसे आप लोग डिस्कस कर लो, मैं उनको बता दूंगा. ओके.